चरमपंथी संगठन मांग ये करता है कि शरिया के हिसाब से पाकिस्तान में कानून को स्थापित किया जाए। तहरीक लब्बैक ने पहली बार पाकिस्तान में 2018 में चुनाव भी लड़ा था। तहरीक ने संसदीय और प्रांतीय विधानसभा सीटों पर 559 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 2 उम्मीदवार सिंध विधानसभा की सीटों पर जीते, जबकि दूसरे प्रांत से भी एक उम्मीदवार ने जीत हासिल की। लेकिन साल 2021 में पाकिस्तान की इमरान सरकार ने आतंकी गतिविधियों के आरोप में तहरीक के लब्बैक पर बाकायदा प्रतिबंध और बैन लगा दिया था। आइए इसके बारे में मैं आपको बताऊं, तहरीक लब्बैक ये संगठन कब बना और इस पर कब बैन लगा। अब पाकिस्तान में इस पर बैन लग गया इसकी हरकतों की वजह से, इसलिए इसका मकसद हिंदुस्तान में साजिश करना हो गया है। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है ये, और 1 अगस्त 2017 को कट्टरपंथी संगठन की स्थापना हुई थी। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने इस संगठन की स्थापना की। गजवाए हिंद मिशन को बढ़ाना इनका मकसद था और भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करना इनके मकसद में शामिल है। भारतीय मुस्लिमों को जिहाद के लिए उकसाना भी इसमें शुमार है, और कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देना कि कश्मीर में कैसे हम लोगों को भड़काएं, उकसाएं और रेडिकलाइज करें। भारत में सांप्रदायिक दंगे कराना भी तहरीक लब्बैक के मिशन में शामिल है। यह है इसका काम। लेकिन आइए अब आपको मिलवाता हूं इनके मुखिया से। कौन है इसके कट्टरपंथी जनक, उन दोनों से भी मिल लीजिए। पिता पुत्र की जोड़ी जो है, दरअसल वो है इसकी बुनियाद, इसका बीज बोने वाली। नाम है खादिम हुसैन रिजवी ने मुमताज कादरी की फांसी का विरोध करने के लिए तहरीक की स्थापना की थी। कादिर ने पंजाब के गवर्नर की साल 2011 में सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के कठोर ईशनिंदा कानून में कुछ सुधार होने चाहिए। जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ईशनिंदा के एक मामले में आसिया बीवी नाम की एक ईसाई महिला को आरोपों से बरी कर दिया था, इसके बाद यह रिजवी द्वारा आयोजित किए गए प्रदर्शनों के कारण इस्लामाबाद में बंद जैसा माहौल हो गया था। साल 2020 में खादिम हुसैन रिजवी की बीमारी से मौत हो गई, लेकिन उसके बाद साद हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैक के संस्थापक बने। खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है ये साद। पिता की मौत के बाद साद हुसैन रिजवी ने तहरीक लब्बैक का मुखिया बना। अपने पिता की तरह ही ये भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा देता है। पैगंबर साहब पर कार्टून विवाद के बाद साद हुसैन रिजवी ने पाकिस्तान की सरकार से फ्रांस के राजदूत को देश से